नमस्कार। हम साप्ताहिक राशिफल जानेंगे 7 जुलाई से 13 जुलाई तक और ग्रहों का गोचर 12 राशियों पर कैसे परिणाम करता है इसकी जानकारी हम लेंगे। इस हफ्ते में आपको बहुत सारी मेजर चेंजेस आपके लाइफ में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि तीन प्लैनेट्स अपनी प्लैनेटरी मूवमेंट कर रहे हैं। एक तो राहु महाराज 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु 8 सितंबर तक वृश्चिक नवमांश में रहेंगे और दो ग्रह राशि बदल कर रहे हैं। शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम जानेंगे मेष यानी एरिस के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। जब तक राहु वृश्चिक नवमांश में शनि के नक्षत्र में है और अब शनि वक्री हो चुके हैं, तब तक आप शेयर, बीमा, इनहेरिटेंस से मिलने वाले प्रॉपर्टी या पैसों से संबंधित कोई मामला हो उसमें आप रुचि लेंगे। अगला गोचर मंगल का वृषभ राशि में होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन 9 जुलाई तक नौकरी या व्यवसाय से जुड़े कोई भी बड़े फैसले लेते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वर्क प्लेस पर वाद विवाद से बचे। 8 जुलाई के बाद राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपके विलंबित संपत्ति या विरासत से जुड़े मामलों में गति आएगी। कार्यस्थल पर अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें भी तेजी आएगी। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। वाद विवाद से आपको बचना होगा। बृहस्पति और मंगल के धन स्थान में एक साथ होने के कारण आपको इनकम के नए अवसर प्राप्त होंगे। विवाह के संबंध में यदि आप किसी साथी की तलाश में हैं तो आपको जीवन साथी मिल सकता है। वृषभ यानी टॉरस के लिए यह हफ्ता कैसे रहने वाला है ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु नक्षत्र बदल कर रहा है और शनि भी वक्री हो चुके हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो आपको वो प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि 12 जुलाई को मंगल आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल 25 अगस्त तक वृषभ राशि में रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बहस से बचना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको लाभ मिल सकता है। अपने भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ बहस से बचें। अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको जीवन साथी मिलने के चांसेस है। मिथुन यानी जेमिनी के लिए हफ्ता कैसे रहने वाला है वो हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु नक्षत्र बदल कर रहा है और शनि भी वक्री हो चुके हैं। आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिलेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई मसला है तो वो भी हल हो सकता है। कार्यस्थल पर आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। 15 अगस्त तक मंगल के वृषभ राशि में रहने तक आपको लोन लेने या किसी को पैसे देने से बचना होगा, वरना आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे और दिया हुआ पैसा भी आपका फंस सकता है। आपको विदेश में नौकरी के लिए जाने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको किसी मीडिएटर के थ्रू रिश्ता आ सकता है। कर्क यानी कैंसर के लिए हफ्ता कैसे रहेगा ये हम देखेंगे। यदि आपके बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अब अच्छा समय है, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं और राहु 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि आप शेयर, रियल इस्टेट या इंश्योरेंस से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बशर्ते आपके कुंडली में बुध और शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपके बच्चों में अग्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन आपको उन्हें प्यार से ही हैंडल करना होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी क्योंकि मंगल आज 12 जुलाई को आपके लाभ भाव में बृहस्पति के साथ होंगे, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए कुछ कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। आपको आपकी स्पाउस का सपोर्ट भी मिलेगा। सिंह यानी लियो के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और शनि ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं, इसलिए आपको बिजनेस पार्टनरशिप से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके नेटवर्क का दायरा भी बढ़ेगा। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 25 अगस्त तक रहेंगे। यदि आप नया मकान या ज़मीन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक हो सकता है। वर्क प्लेस पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें। बच्चों के साथ बहस करने से आपको बचना होगा। बच्चे आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा।
जीवन साथी के साथ आपको पेशेंस से काम लेना होगा। कन्या यानी वर्गों के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। इस गोचर के दौरान आपको काम से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर आपको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके जो भी विरोधी है वो परास्त हो जाएंगे। अगले 2 महीनों में आपको अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करना होगा, उसके बाद ही आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। इन 2 महीनों में आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोगों को कार्यस्थल पर प्रमोशन भी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ बहस करने से बचे, अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। तुला यानी लिब्रा के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। शुक्र 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध और शुक्र आपके 10वें घर में हैं और राजयोग बना रहे हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर नाम और पद मिल सकता है। आपका रुका हुआ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। लेकिन जब मंगल आपके 8वें घर में वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है और जीवन साथी से वाद विवाद भी टालने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हो या आप किसी मंगल कार्य भी अटेंड कर सकते हो। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। राहु आपको ऑब्सेशन देगा। वृश्चिक नवमांश में राहु आपको अच्छी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स भी देता है। आपको इस समय का उपयोग सेल्फ एनालिसिस या आत्मचिंतन के लिए करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा शुक्र 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं। आपके जीवन साथी को भी काम का अच्छा अवसर मिल सकता है। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप में आक्रामकता बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। यह आपको कार्यस्थल पर भी अच्छा अवसर दे सकती है। धनु या सैजिटेरियस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा यह हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। वृश्चिक नवमांश में राहु मंगल कार्यों के लिए परिवार पर खर्च बढ़ाएगा। आप में से कुछ लोग काम के लिए विदेश जा सकते हैं। 8 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपने स्टॉक में निवेश किया है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मकर या केप्रिकॉर्न के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे और खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे। 7 जुलाई से शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां बुध पहले से ही मौजूद है। बुध और शुक्र की युति आपके लिए राजयोग बना रही है। आपके इनकम में वृद्धि होगी या आपका कोई रुका हुआ प्रमोशन है वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपको घरेलू दबाव से राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा यह हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि पहले से ही वक्री हो चुके हैं। आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आपको कोई नई एक्सरसाइज रेजिम में भी शामिल होना होगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचना होगा। जीवन साथी के साथ भी बहस से बचे। आपका मन घर में बेचैनी महसूस करेगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करने की ज़रूरत है। मीन या पाइसेस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक नवमांश में 8 सितंबर तक रहेंगे और शनि भी वक्री हो चुके हैं। इस गोचर में आप धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आप अकेले रहकर अपना आत्म परीक्षण करके आपको खुशी महसूस होगी। जब 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इस समय आपको आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल तृतीय या 12वें स्थान में है तो यह वाद विवाद कोर्ट केस का भी रूप ले सकती है। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर बहस से बचे। जैसे ही शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आप कुछ क्रिएटिव स्किल्स विकसित करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं और इसके माध्यम से आगे बढ़ने के बारे में आप सोच सकते हैं।